समस्या में, अपने दुख में, अपने लाचारी में या घर के झगड़ा लड़ाई परिस्थितियां खराब होने के चलते आप यहाँ पर आए। ऐसे हमारे को जान करके नहीं आए हैं। आपके जीवन में से बहुत सारे लोग इस एरिया में, पटखौली गांव में, इधर अगल बगल के गांव में बहुत सारे लोग जानते होंगे इस चर्च के बारे में। परमेश्वर का भवन वहां पर चलता है। एक दूसरे के लोगों ने भी बताया होगा कि चंडीगढ़ में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री से कोई उनका दास आएगा, वचन सुनाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए। लेकिन परमेश्वर ने आपको कॉल किया था, आपको बुलाया था। आप हमारे को जाने या ना जाने, लेकिन आप परमेश्वर को जान करके यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। आज सवाल पूछ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को जान कर भी परमेश्वर को दूरी बना लिया है। परमेश्वर से, उसके वचन से दूरी बना लिए हैं, उसके भवन से दूरी बना लिए हैं, उनके दासों से दूरी बना लिए हैं। बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? अरे हाँ कि ना, एक बार बोलो तो। बनाए हैं। आप जानिए, बहुत सारे लोग इस भवन में आते हैं, 2 महीना आएंगे, 2 हफ्ते आएंगे, 4 हफ्ते आएंगे, लेकिन इस भवन को फिर दोबारा काम नहीं बनता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन को नहीं जानते हैं। आज भी इसका वचन है कि मुर्दों में जान डालने की ताकत रखता है। हालेलुया। आपका विश्वास है कि परमेश्वर का वचन मुर्दों में जान डालता है? लेकिन कब डालेगा? जब उसको आप जानोगे, उस वचन की गहराई में जाओगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। पतरस यीशु मसीह का सबसे बेस्ट चेला था, और पतरस विश्वास में टूट गया। जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, उस समय टूट गया और जाके फिर मछली का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन सारी रात जाल डाला मछली पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी मछली, बाइबल के अंदर लिखा है, एक भी मछली नहीं मिली। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के रखा था, एक समर्पण किया था परमेश्वर के साथ। जितना दिन सेवकाई किया, परमेश्वर के साथ रहा, ईमानदारी से रहा। अगर आज ईमानदारी से आप हैं, आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, उसके कलाम पर चलते हैं, अगर कहीं भी आप चूक भी जाएं, तभी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने वादा किया है। हालेलुया। पतरस को जब हैरान था, कोई मछली नहीं मिली, सारी रात जाल डाला, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से आ गए। हो सकता है वो छोड़ दिया था यीशु मसीह को, लेकिन आए और कहे, जाल गहरी जल में डाल पतरस। कहता है, परमेश्वर हमने तो सारी रात जाल डाला, लेकिन कोई मछली नहीं मिला। कहता है, मेरे कहने से एक बार जाल डाल। हालेलुया। कहता है, मेरे कहने से डाल एक बार, तेरे को मछली मिलेगी। हो सकता है पतरस कह देता कि हम मछुआरे के बेटा हैं, तू बड़ई का बेटा है, हमारे से ज्यादा तू कौन सा जानता है? हमारे बाप दादा पुरखाओं का ये धंधा है, बिजनेस है मछली पकड़ने का। लेकिन नहीं, यीशु मसीह के कहने पे एक बार जाल डाला और उसे बहुत सारी मछलियां, उस जाल में इतने मछलियां, बाइबल बताती है कि जाल उससे खींचा नहीं गया, दूसरे को सहारा लिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज कितने लोग इस भवन में बैठ करके आज अगर परमेश्वर का, यीशु मसीह का वचन को आज मान करके कहेंगे कि परमेश्वर हम आज तेरे भवन में आए हैं, तो परमेश्वर तेरे वचन जो कहा जाएगा तेरे दास की ओर से, पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा जो हमारे बीच में बोलेगी, परमेश्वर आज हम तेरी सुनेंगे। आज उनका जाल उनका आज भर के जाएगा, कर्जे आज भरेंगे, आज बीमारियां का रिपोर्ट नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी चंगाई का शाम होगा, चंगाई का दिन होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था। अगर आप यीशु मसीह के देखेंगे तो, यीशु मसीह के वचन की तरफ देखेंगे तो, यहाँ तो लोग दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हाथ उठा रहे हैं कि नहीं? हाँ, अरे यीशु मसीह की तरफ देख लो। हाँ, यीशु मसीह की तरफ देख लो, आपकी बीमारी परेशानियां सब दूर हो जाएगी। लेकिन मनुष्य जाति परमेश्वर पर कम विश्वास करता है, लेकिन मनुष्य जाति पर ज्यादा विश्वास करता है। हालेलुया। लेकिन आप लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण आपके जीवन में दुख है। परमेश्वर तो आपसे प्रोमिस किया है, वादा किया है कि हम इनके बीच से जाऊंगा। आज के दिन का है, इजरायलियों को बताया था, मूसा जाके इनके बीच से कह दे, इनके लोगों से कह दे, अपने लोगों से कह दे, आज मैं इनके बीच से निकलूंगा और इन्हें चंगा करके चला जाऊंगा। हालेलुया। तो
लेकिन जो यीशु का सुनेगा, किसका सुनेगा? सास की, जेठानी का, देवरानी का, हस्बैंड का नहीं, यीशु का सुनेगा, वो चंगा हो के जाएगा यीशु मसीह में। हालेलुया। तो आज परमेश्वर, आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें जानते होंगे, हमको भी जानते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर एक आपसे सवाल पूछ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है, परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछ रहा है, क्या आप हमें जानते हो? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या आप हमें जानते हो? कैसे जानते हो? कभी देखे हो परमेश्वर को? कैसे जानते हो? अरे भाई साहब, अपने देवरानी और जेठानी को सबको देख करके तो आप मुकर जाते हो, हम इसको जानते नहीं हैं। जब कोई संकट आ जाए, आपके रिश्तेदारों को, आपके गांव वालों को कोई केस हो जाए, पुलिस वाले आ जाए, कहेंगे दीदी इसको, पुलिस वाले आपसे पूछेंगे इनको जानते हो? नहीं, हम तो जानते नहीं है। भाई साहब, जब यहाँ नहीं जानते तो परमेश्वर को बिना देखे आप कैसे जानते हो? आज परमेश्वर का आत्मा पूछ रहा है आपसे, अगर जानते, अगर आपकी पहचान यीशु मसीह से आज होता, तो आज ऐसे नहीं कहते कि हम दुख में हैं, बीमारी में हैं। 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया चर्च में आते हुए, फिर भी हमारा बीमारी वही का वही है, कर्जा वही का वही है। लेकिन परमेश्वर कहता है, आज अगर आपका रिश्ता है, परमेश्वर को अगर जानते हैं, तो परमेश्वर आज स्वर्ग से पतरस के लिए आया था। परमेश्वर क्या आपके लिए नहीं आएगा? आपका समर्पण सही नहीं है, अर्पण सही नहीं है। अगर आज अर्पण और समर्पण सही हो, तो परमेश्वर आज ही आपका रिश्ता बना के रखेंगे, आज ही आपको चंगाई दे के जाएगा इसमें। हालेलुया। अगर आपका बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर आपका नीतीश कुमार जी से अगर संबंध बन जाए, तो क्या यहाँ का जो पुलिस कमिश्नर हो या हमारे थानेदार साहब हो, क्या आपको तंग करेंगे किसी मामले में? नहीं करेंगे। अगर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता है, जान पहचान है, तो आपके घर में शैतान, बीमारी, परेशानी, कर्जे कहाँ से आ जाएंगे? हालेलुया। यीशु मसीह से प्रेम करो। घर मनुष्य से प्रेम अगर करोगे तो आप यीशु मसीह से प्रेम कर लिए। हालेलुया। आशीषें क्यों नहीं मिलती है? आशीषें क्यों नहीं मिलती है? चर्च में आप गए होंगे, चर्च में आप गए होंगे, आप बहुत प्रार्थनाएं किए होंगे, बहुत सारे वचन सुने होंगे, बहुत लोगों से आप हाथ रखवा करके दुआ किए होंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आशीष नहीं आया। सोइए मत प्लीज, वचन को ध्यान दीजिए। अगर वचन के समय अगर सो गए, तो शैतान यहाँ पर एक तरफ परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए खड़ा है, तो दूसरे तरफ शैतान चुराने के लिए भी खड़ा है। हालेलुया। शैतान को मौका मत दीजिए। अपने अंदर जोश रखिए, जुनून रखिए परमेश्वर का कलाम पर। जो लोग जोश से वचन सुनते हैं, परमेश्वर उसी के घर जाते हैं। हालेलुया। अगर आपके घर पर अगर स्वर्गदूत चला जाए और आप ऐसे बैठे हों, स्वर्गदूत बेचारा कहेगा इसके अंदर कोई जोश नहीं है, हम आने वाले। हालेलुया। आपका जोश ही परमेश्वर देखता है। अगर आप लाख प्रार्थना किए हों, आपकी आशीष से, आप कहते हो यीशु मसीह को जानते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह से आप बैर किए, यीशु मसीह से आप बैर किए हैं कि नहीं किए हैं? यीशु मसीह से बैर किए हैं कि नहीं किए हैं? चिंता सिस्टर, बैर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग बताइए, क्यों नहीं आशीष से आई? यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग, वचन में लिखा है, दानियल को बताए थे परमेश्वर ने, 10 के 12 में लिखा हुआ है कि दानियल से स्वर्गदूत कहता है कि जिस दिन आशीष तेरे को देने आया था मैंने, कि जिस दिन तूने पैर रखा था इस भवन में, यीशु मसीह का वचन को तू जानने लगा था, उसी दिन तेरी आशीष स्वर्ग से आ गई थी। आपका भी आशीष आ चुकी है, लेकिन कहाँ रुकी हुई है? आपने यीशु मसीह से बैर किया है। आप झूठ कहते हैं कि मैं जानता हूँ उसको। हालेलुया। आज इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू जा पटखोली के लोगों से पूछ, क्या ये लोग मुझे जानते हैं? अगर जानते हैं, इनका आज चंगाई पक्की है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। लेकिन बैर कैसे करते हैं आप लोग? बैर कैसे करते हैं? बैर कैसे करते हैं? अरे भाई साहब, वचन में लिखा है कि जो बुराई एक दूसरे को बुराई करता है, वो ज्योति से बैर करता है।
और ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। एक तरफ यहाँ पर प्रार्थना करते हो, एक तरफ जाकर के सास की बुराई करते हो, दूसरे को जाकर के आप यीशु मसीह से बैर करते हो और यहाँ आकर के आशीष मांगते हो, तो आपका दुश्मन कभी आपको आशीष देगा? कभी नहीं देगा। आप प्रेम करोगे आज यीशु मसीह से, आप रिलेशन बनाओगे, परमेश्वर आपके घर जाएगा, आज पक्का जाएगा। अगर वचन आपके अंदर है तो परमेश्वर आपको आशीष दे के भेजेगा। अगर जान पहचान तब होगी कि जब आप परमेश्वर के कलाम पर चलोगे, आप किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, एक दूसरे को मदद करोगे। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, क्या परमेश्वर आपसे पूछते हैं? इनसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, जो दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, उसी से पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? अगर जानते तो आज तक तेरी बीमारी तेरे घर नहीं होती। हालेलुया। अब्राहम ने वचन में चलेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 15 के 2 अध्याय पढ़ेंगे। 15 के 2 अध्याय। गणेश जी पहले बोले थे आप रेडी रखिएगा, 2 बोले। हालेलुया। उसमें अगर आपके पास बाइबल है तो वचन को निकाल के रखिए। उत्पत्ति किताब, हाँ, उसका 15 अध्याय, उसका दूसरा वचन। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह समीपवासी एली देर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। हालेलुया। देखो, अब्राहम इतना बड़ा दास, परमेश्वर का नबी होकर के परमेश्वर से एक सवाल कर रहा है। आज हम और आप तो सवाल करते करते हैं, लेकिन वो भी टूट गया। क्यों टूट गया? अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, और जब बच्चा नहीं था तो उसकी पत्नी कोसती थी उसको। 80 साल हो गया प्रार्थना करते करते, और जब बच्चा नहीं हुआ तो कहती थी, सारा कहती थी, पति हमारा बच्चा कब होगा? कहता था आज परमेश्वर से हम पूछेंगे प्रार्थना में, और परमेश्वर बताएंगे, हम तेरे को बताएंगे, अगले साल होगा। सुबह कहता था अगले साल होगा। 81 बीत गया, 82, 83, 84, ऐसे 89 साल हो गया। और जब 89 साल हो गया है, तब जाकर के ऐसा सारा ने कहा, अब बता तेरा परमेश्वर हमें क्या देगा? हर साल तू लारा लगाता है और परमेश्वर कल दे देगा, अगले साल दे देगा, लेकिन आज तक परमेश्वर नहीं दिया। हालेलुया। अब्राहम ने टूट करके पत्नी की बात सुन करके और जा करके परमेश्वर से एक सवाल कर रहा है। आज परमेश्वर वही बात आपसे पूछ रहे हैं, क्या मुझे जानते हो? अब्राहम ने क्या, हे परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? क्या मेरे वंश का इतने दिन मैंने तपस्या तेरा किया, तेरा सुसमाचार सुनाया, तेरे वचन को लेकर के जगह जगह गया, ये बता तू मुझे क्या देगा? क्या मेरे वंश का वारिस कोई और होगा? परमेश्वर से सवाल कर रहा है। और उसी टाइम आगे वचन में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग से आए अब्राहम को उस तम्बू से पकड़ करके, हाथ पकड़ करके समियाना के बाहर, तम्बू के बाहर लेके गए। कहे, अब्राहम क्या तू मुझको बोला तू मुझे क्या देगा? क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ? तू क्या, तुझे नहीं पता है कि मैंने पृथ्वी आकाश मैंने बनाया है? क्या तुझे नहीं पता कि तेरे को मैंने बनाया है? ये बात कहा और कहा, देख अब्राहम, तू एक बच्चे के लिए रो रहा है। आज ये लोग बैठे, एक दूसरे से बात मत करें, आशीषें चली जाएगी माता श्री, और कल होकर के आप पछताओगे। अब्राहम ने उस समय कहा कि परमेश्वर तू क्या देगा? परमेश्वर ने क्रोध में आकर के कहा, अब्राहम तू एक बच्चे के लिए मेरे को इतना कुछ बोल दिया कि तू मुझे क्या देगा? तेरे को नहीं पता मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ? आज जो लोग इतना बैठे सभी के लिए वचन है, आप परमेश्वर को कभी ताड़ना मत दीजिएगा। आप परमेश्वर को अगर जानते होंगे कि परमेश्वर कौन परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान डालता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो पृथ्वी और आकाश को बनाता है, लाल समुद्र में भी रास्ता निकालता है। हालेलुया। कहता है अब्राहम देख, तू एक बच्चे के लिए रो रहा है, मैं आकाश में तारे गिन ले, आकाश में तारे गिन, जितने तारे आकाश में होंगे, तू एक बच्चा नहीं, तू जितने आकाश में तारा होगा उतने औलाद मैं तेरे नाम करा दूंगा। यीशु मसीह का, मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दया करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर जो लोग यहाँ पर जितने आए हैं
आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, एक आशीष मांगने के लिए आप लोग हैं। अगर आपकी जान पहचान पक्की हो गई तो आपको परमेश्वर ने घर भर पूरी आशीष से, कोई आशीष आपके घर में, किसी आशीष की घटी नहीं होगी, किसी चीज की घटी नहीं होगी आपके घर में। हालेलुया। ये लोग हमारे मुंह की तरफ देख रहे हैं। अरे भाई साहब, जब हो रहा था आमीन बोल के परमेश्वर से कहिए, हमारे लिए परमेश्वर तू बोला है। आमीन का मतलब आप लोग नहीं जानते आमीन किसको बोलते हैं। हम सारी बातें नहीं बताना चाहते हैं, उधर चल रहा है, कैमरा चल रहा है, कि हम सारी बातें नहीं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आमीन बोला करिए। आमीन का मतलब होता है कि हमारे लिए हो गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज जो लोग के बाद परमेश्वर से जान पहचान बनाए हैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आपका मुंह का शब्द सही होना चाहिए। मुंह का शब्द हमारा खराब है। आपका मुंह का शब्द को परमेश्वर सुनना चाहता है, आपकी वाणी को सुनना चाहता है। आपके मुंह में वो सामर्थ्य है, आप जो कहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि आप उस परमेश्वर के संतान हो कि जो पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसकी संतान आप। किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का हम संतान नहीं है। हम यहोवा परमेश्वर की संतान है, जो अपने वचन के द्वारा मूसा ने हाथ उठाया, लाल समुद्र में रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। आप लोगों के लिए भी परमेश्वर रास्ता निकालेगा, लेकिन आपको वचन पर सारा ने, अब्राहम ने 90 साल तक इंतजार किया, वेट किया। आप कितने साल इंतजार करोगे? कितने साल तक इंतजार करोगे आप अपनी आशीष के लिए? 3 दिन, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता? यीशु मसीह के आने तक हम इंतजार करेंगे, दूसरा आगमन का इंतजार करेंगे। इस बारी आएगा हमारा दूल्हा तो उसके साथ हम जाएंगे, पक्की हमारा टिकट है। हालेलुया। ऐसा पहचान बनाएंगे हम, ऐसा पहचान बनाएंगे। जिस गली से आप जाएं, ऐसा पहचान बना लीजिए, ऐसा स्वभाव बना लीजिए, ऐसा परमेश्वर से रिलेशन बना दीजिए। परमेश्वर आपके अंदर इतना गुण डाल दे, इतना गुण डाल दे कि सारी चींटियां गांव के आपके घर आ जाए, सारी चींटियां आपके घर आ जाए। आएगी कि नहीं आएगी? अरे भाई साहब, सारे लोग आपसे प्रार्थना कराने के लिए आपके घर आ जाएं। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हो वो भी आपके घर आके कहें हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर से रिलेशन जरूरी है। आपको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को पहचानना है। आज अगर परमेश्वर को आप पहचान गए तो परमेश्वर आज स्वर्ग से उतरने वाला है और आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपका विचार ऐसा होना चाहिए जैसे परमेश्वर, आपका बाप का जैसे स्वभाव है वैसे बेटे का भी स्वभाव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हमारा बाप कैसा है? हमारा बाप कैसा है? हमारा बाप दूसरे को दया करने वाला है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खा रहे थे, उसके अंदर भी दर्द हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा था। और ये बात वो भी अपने दिल में रख करके कह रहे थे, हे परमेश्वर, जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए जो तूने हमें पृथ्वी पर भेजा, ये मानव जाति को पाप को उद्धार करने के लिए, वैसे ही मैंने किया। कोई गलत काम नहीं किया, कोई मैंने पृथ्वी पर पाप नहीं किया। लेकिन ये लोग मेरे को 12 घंटे से अधनंगे करके लोग मार रहे हैं। हालेलुया। आज 12 घंटे से अधनंगे करके मार रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बेटे धीरज रख, वेट कर। कितने दिन? कितने दिन वेट कर? क्या वचन आप लोग पढ़े हैं? बाइबल नहीं पढ़ते हैं? 3 दिन वेट कर, 3 दिन। मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। जब तेरे को कब्र से जिलाऊंगा तो पूरा दुनिया, तेरे दुश्मन भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। जो लोग आपके काम जो मरा हुआ है, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह को कहा, 3 दिन वेट कर, इंतजार कर। लेकिन यहाँ तो भाई साहब पास्टर लोग से हाथ धराने के बाद 1 घंटा इंतजार नहीं करते, 1 घंटा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु तेरी इच्छा, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अगर दुख में है तो आपको प्रार्थना में करना चाहिए, आपको मांगना अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर ने आपको दुख दिया है तो किसी वजह से, किसी पर्पज से दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो लेकिन यीशु मसीह ने उस समय अपने दुश्मनों को
जो उसके मार रहे थे वो दुश्मने थे। एक दुश्मने आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन क्या कहा प्रभु पिता, इनकी बुद्धि नहीं है। अगर इनका ज्ञान होता तो ये लोग हमारे को मारते नहीं। अगर सामने वाले आपके अगल बगल आपकी देवरानी जेठानी सास अगर गाली दे रही है तो आपको भी यहाँ पर क्या सुन के जा रहे हैं? क्या सुन के जा रहे हैं? कुछ सुने हैं कि नहीं? क्या करना है? गाली दे देना है? अरे कहना है कि प्रभु इसके बुद्धि दे और ज्ञान दे। अगर बुद्धि हो जाए तो ये हमको गाली क्यों दे? अगर आप भी गाली दे दिए तो आप यीशु मसीह के संतान का यीशु मसीह से बैर कर लिए, आपकी आशीष से आना व्यर्थ हो जाएगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको उससे प्रेम करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है घर में बैठ के, प्रभु इसकी बुद्धि की घट्टी अगर बुद्धि हो जाएगा हमारे को गाली नहीं देगा। हालेलुया। तो ऐसा आपको परमेश्वर से करके दिखाना है पहले। अगर करके दिखाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका के किताब, हम पढ़ेंगे लूका के किताब उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर के और 16 वचन तक। ध्यान से सुनिए आपको। हालेलुया। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गया। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन परमेश्वर कह रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे सुसमाचार जब सुनाते जाते थे यरूशलेम निकले, तो जब लिखा है गांव के बाहर, गांव में नहीं लिखा है। पहले आप लोग सीरियल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सीरियल यीशु मसीह के जब देखेंगे तो उस सीरियल में दिखाता है जो लोग कोढ़ी हो जाते हैं उस समय उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। उनको गांव में रहने नहीं दिया जाता था कि दूसरे लोगों को भी शरीर को छुएंगे। यहाँ तक घर के लोगों ने भी उनको घर में नहीं रहने देते थे। और गांव के बाहर एक गुफा बना के रखा था लोग, और उसमें उस कोढ़ियों को रखा जाता था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जब उस रास्ते से जा रहे हैं तो वहां पर उनको कितने कोढ़ी मिले? वचन कहता है, बाइबल खोल कर रखो, कितने कोढ़ियां मिले? 10 कोढ़ी मिले। आज परमेश्वर यहाँ पर भी आए पटखोली गांव में। ये भी गांव के बाहर है भाई साहब, ये भी गांव के बाहर एक गुफा बनाया गया है। बनाया गया है कि नहीं बनाया है? गांव में थोड़ी है, हाँ या ना कुछ बोल दिया करो। परमेश्वर पूछता है, 10 कोढ़ियां गांव के बाहर मिले। आज प्रभु पूछ रहा है वचन के द्वारा, है वचन आप लोगों के लिए परमेश्वर ने भेजा है कि जा हो सकता है यहाँ पर चर्च बहुत दिन से चलता हो, ये वचन को आप नहीं सुने होंगे, लेकिन ये वचन खास करके परमेश्वर ने चंडीगढ़ से यहाँ पर लेकर भेजा है कि जा इनको आज बता दे कि इनके भी बीच में कोई कोढ़ी है। हालेलुया। लेकिन उस समय तो यीशु मसीह जब गए तो गांव के बाहर भाई साहब 10 कोढ़ियां मिल गए। आज कितने कोढ़ी बैठे हैं इसमें? है कोई कोढ़ी है इसमें? है? नहीं है? चलिए ठीक है, नहीं है, लेकिन हम बता रहा हूं अभी कोढ़ी निकलेंगे इसमें से। अरे भाई बा, अभी कोढ़ी निकलेंगे इसमें से, देखना कितने कोढ़ी निकलेंगे। मेरे को अंदाज लग रहा है परमेश्वर कह रहा है 8-10 कोढ़ियां निकलेंगे इसमें। हालेलुया। अरे भाई साहब, कोढ़ी, पहले कोढ़ी लोग, आप लोग कोढ़ियों को देखे हैं? चाचा जी देखे होंगे, हम तो नहीं देखे भाई साहब। सुने हैं, देखे हैं कि नहीं? कोढ़ के मरीज को देखे हैं कि नहीं? आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, देखे हैं? चलिए
अगर एक दो लोग 100 लोगों में एक दो लोग कह दें तो भाई साहब चलिए वो कहीं देख लिए होंगे कंचित, लेकिन लेकिन कोढ़ी है इसमें। प्रभु का वचन कह रहा कोढ़ी है इसमें। अगर उस समय यीशु मसीह को गांव के बाहर कोढ़ी मिले तो आज मैं भी इस वचन के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि अभी कोढ़ी निकलेंगे इसमें से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका विश्वास पता न क्या है। हम तो वचन के जानते हैं कि वचन सत्य है, निकलेंगे। लेकिन उस समय कैंसर की बीमारी थी चाचा, कैंसर की बीमारी नहीं थी, पूर्वजों से नहीं थी, इतने अस्पताल नहीं थे। अरे भाई साहब पहले ऐसे कपड़े पहनते थे आप लोग? हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादा क्या ये साड़ियाँ जो ऐसे ऐसे आप लोग पहने हैं ऐसे पहनते थे? अरे आप लोग रूप बदल दिए तो आज वो कोढ़ का जो आत्मा है वो भी अपना रूप बदल कर आपके अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। क्या आपके ऊपर कर्जे का कोढ़ नहीं है कि नहीं? वो भी एक कोढ़ है। अगर कोढ़ जैसे टेंशन फैला देती है ना, अगर उससे खतरनाक बीमारी आपका कर्जे का है। अगर कर्जा आपके घर में है, 10 साहूकार आपके दरवाजे पर आएंगे, आप आत्महत्या करने पर निर्भर हो जाएंगे। हालेलुया। क्या वो कोढ़ से कम है? अगर आपके घर में बीमारी है, आपके हस्बैंड भी तंग हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या वो कोढ़ से कम है? अरे कोढ़ है, वो रूप बदल दिया है इस समय। जैसे लोगों ने रूप बदल दिया। पहले के लोग 9-9 साल तक जीते थे, आज 60 साल में लुढ़क जा रहे। वही मनुष्य है, वही जाति है, वही परमेश्वर के संतान है कि नहीं? उस समय कैंसर नहीं थी, उस समय रसोलियां गांठें नहीं थी, उस समय अस्पताल नहीं था कि जो तो औरतों का डिलीवरी घर में होता था। आज बता दो 100 में से 90 लोगों को ऑपरेशन उसमें होता है, बच्चा वहाँ होता है, क्योंकि रूप बदल दिया है। कोढ़ वही, आज कोढ़ का मरीज कहीं नहीं मिलेंगे कहीं कंचित मिलेंगे, लेकिन कोढ़ आप लोगों को बीच में है। आज परमेश्वर के आत्मा जब लास्ट में देखना, जब प्रार्थना होगी तब परमेश्वर, मैंने बोला ना 7-8 कोढ़ तो जरूर निकलेगा। आप लोगों का वचन जब यीशु मसीह का हो सकता है, परमेश्वर का अगर अनुग्रह हुआ तो 10 के 10 कोढ़ी आप यहाँ पर निकलेंगे। हालेलुया। निकलेंगे। आज परमेश्वर से कह दो कोढ़ियों को आज बाहर कर दो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये दुष्ट आत्मा जो आपके घर में दिन भर एक ड्रामा कर रहा है और आपके घर के चैन और शांति छीन चुका है, क्या वो कोढ़ से कम है? लोग जब शराब के नशे में डूब जाते हैं, यहाँ तक माँ बाप कहते हैं कि जा मर जाता तो अच्छा था। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या वो कोढ़ से कम है? क्या वो बाहर छोड़ने से कम है? जहाँ गुफा में लाकर छोड़ते थे, लोग कहते थे जा इसको अपने बेटे को पागल खाना में बंद कराते। क्या ये कम है? क्या ये वचन पूरा नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आज इस बीच में परमेश्वर ने कहा कि जा पटखौली गांव के बाहर एक गुफा है, वहां पर मेरी आत्मा उतरेगी और आज कोढ़ियों को चंगा करके जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ में आया वचन कि नहीं? समझ में आ गया है? समझ में आ गया? हाँ, आ गया? चलिए ठीक है, आ गया। अगर आ गया तो परमेश्वर आज आपको शांति को देंगे। हालेलुया। देखिए लोगों के घर जितना मर्जी रुपया हो सकता है कोई करोड़पति हो, कोई गरीब हो, लेकिन फिर भी उसके घर में शांति नहीं। करोड़पति वाले सोचते हैं हम 2 करोड़ कैसे बना लें, गरीब बेचारा तो सोचता है मजदूरी करके शाम को रोटी अपने बच्चों को खिला दें। टेंशन है, लेकिन जिसके घर में परमेश्वर का वचन है उसके घर में शांति है। आप भूखे रह जाएंगे। अगर आप भूखे हैं, आप बीमार हैं, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, कम से कम आज खाना नहीं है तो चल तेरे नाम पर आज उपवास करके देख लेते हैं, हो सकता है कि आज मेरी किस्मत खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद का भेंट चढ़ाना सीख लो। अगर धन्यवाद का भेंट, हर एक चीज में धन्यवाद होना चाहिए। अगर आप धन्यवाद नहीं चढ़ाते, दुख को भी धन्यवाद करो। आज कहो परमेश्वर हमारे जीवन में जो शैतान आया उस शैतान को भी धन्यवाद बोल दो
कि कम से कम प्रभु का वचन सुनाने का तो शैतान आपको लाया है, वो आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो है, वो आपका हस्बैंड है, आपकी सास है, देवरानी है, जेठानी है, आपके माता है, पिता है, जो यहाँ आने से रोक रहे हैं। शैतान तो भाग्यशाली है आप, जो आपके ऊपर शैतान तो यहाँ पकड़ के लेके आया है। हालेलुया, लेके आया है कि नहीं लेके आया है? ऐसे आपको बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, किसी का हस्बैंड रोक रहे होंगे, किसी की सास रोक रहे होंगे, किसी की देवरानी, किसी की जेठानी, लेकिन परमेश्वर उस बीमारी दे करके भी आपको यहाँ लेके आया। उस बीमारी को एक बार धन्यवाद कर दो कि प्रभु धन्यवाद। हमारे जीवन में 15-20 लाख के कर्ज हो गए थे, क्योंकि हमने अपने बेटों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, ऊंचाइयों को लेकर गया, और 60,000 70,000 की नौकरी छोड़ के घर आया खेती करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उससे बेसी विपत्तियां डाला। जिस नौकरी को रिजाइन दिया, उससे आधे से आधे नौकरी तो फिर वही जगह पर ले गया चंडीगढ़ में। लेकिन अब पता लगता है परमेश्वर इस दिन के लिए तू लेके गया था। और जिस दिन हम चर्च में गए, आप लोग पता ना कैसे आते हैं, कहते हैं कि हमारी आशीष नहीं आई। उस दिन गया, पहली बार गया जब चर्च में, चंडीगढ़ चर्च में, जब पीछे पुराने चर्च में हो रहा था, पीछे बैठा था, किसी से जान पहचान नहीं, कर्जदारों का फोन जाता था, घर से ऐसे भाग गया था, कब घर नहीं आएंगे, डिस्टर्ब ना करिए, इधर देखिए। जब वचन नहीं सुनते हैं तो फिर कल कहेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। किसी के जिसको पहचान रहे हैं, जो हमारे ग्रुप में जोड़ रहे हैं, उनकी प्रार्थना नहीं करेंगे कल। हालेलुया। तो भाई यहाँ आए हैं तो ग्रुप में कहेंगे प्रार्थना कराने के लिए, यहाँ सुन लो ना बच्चा, यही सुन लो, यहीं से चंगाई ले लो, कल दूसरे को नंबर दे देंगे प्रार्थना करने के। तो उस समय परमेश्वर ने, अब हमें याद आता है कि क्यों लेके गया था। अगर लेके नहीं गया होता, वो दुख नहीं आया होता, तो हम यहाँ आपके बीच में नहीं आते। एक समय था यहीं पर आपका नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उतना सम्मान नीतीश कुमार को नहीं मिला होगा जब पहली बार मैं यहाँ पर आया था, हमारे को लोगों ने दिया था। हालेलुया। और यहाँ नहीं, हम ही नहीं, जो हमारे साथ 7-8 गाड़ियां आई थी, गोरखपुर से तक आई थी, और सभी लोग यहाँ पर सम्मान यहाँ के लोगों ने दिया। हालेलुया। वही प्रेम है कि फिर यहाँ पर खींच के लाती है। नहीं तो आज अहिरौली में चर्च है, वहां पर भी हमारे मीटिंग करने के बाद 4 दिन से लोग कह रहे थे, लेकिन नहीं किया। गोरखपुर में कर रहे तो नहीं, यहाँ के लोगों से प्रेम है। एक जगह हम प्रेम बनाने जाएंगे, एक जगह हमें प्रेम बना है, लेकिन आज देखते हैं आज के बाद से कौन यहाँ से भाग जाता है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ बुलाया है, तो शैतान को भी धन्यवाद करो। हमने आज जब गया तो हम भी वेदी के पास बैठ के रो रहा था, लोगों की गवाहियां देखता था, किसी के 2 करोड़ आ गए, किसी के 5 करोड़ आ गए, किसी पूछे भाई साहब ये क्या हो रहा है। और हमारा लड़का लेके गया था लोगों को। आज हम भाग्यशाली हैं कि लोगों के माता पिता कहते हैं बाबू चर्च में चल, नहीं जाते हैं, हमारा बेटे और बेटियां दोनों लेकर हमें पकड़ के ले गए, चलो पापा चर्च में। कर्जा उतार देते हैं प्रोफिट जी, ऐसे प्रार्थना करते हैं, लाखों आदमी ढेर हो जाते हैं एक ही बारी। मैं बोला इतना शक्ति आता? हाँ। गए, पीछे सबसे बैठे, प्रोफिट जी ने कहा कि आज एक आदमी यहाँ पर बैठा है, भविष्यवाणी कर रहे थे, रो रहे थे, और कभी कभी ये हो रहा था कि आत्महत्या करना, फोन इतना आता था। लेकिन जब प्रोफिट जी कहे कि एक आदमी यहाँ बैठा है और उसका फोन बार बार आ रहा है, वीडियो है पड़ा है, कहिएगा यूट्यूब पर भविष्यवाणी दिखा देगा, और कहे कि उसका कर्जा उतरेगा और कोई आज के बाद उससे कोई कुत्ता उसके ऊपर नहीं भौंकेगा। ये वचन में लिखा है। इजरायलियों के ऊपर जो यहाँ पर आप आए हैं ना, अगर परमेश्वर के साथ अगर अच्छा सा रिलेशन बना के गए तो कोई गली का कुत्ता आपके ऊपर नहीं भौंकेगा। जो लोग भौंकते हैं तू चर्च में जाती है क्या मिला, आज के बाद उससे मुंह बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उस समय जब ये बात सुने तो मेरे को ध्यान आया, लगता है प्रोफिट जी हमारे लिए कहते हैं। और उस दिन मैं बस छोड़ करके उस वेदी के सामने रात भर बैठ करके सुबह तक रोया कि प्रभु ये दिन हमारे को दिखा दे, मैं तेरे सेवा अर्पण और समर्पण के साथ करूंगा, तेरे वचन को आज ही मैं लेके चला जाऊंगा। और दूसरे दिन आए, जिस मालिक के घर में रहते थे, कोठी में काम नहीं करते थे, देख रेख, और बहुत बड़े ब्रिगेडियर थे, उनका मकान 5-7 जगह कोठियां हैं।
उनसे मैं कहा, मेरे मन में आया, कहता मैं बोला कि सर जी अब हम रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे, हम गांव जाएंगे, कर्ज उतारेंगे अपनी जमीनें बेच के। कहा क्यों, कितना कर्ज है? मैं बोला 8 लाख रुपया देना है ब्याज का पैसा, बाकी तो छोड़िए रिश्तेदारों को। सुबह मेरे को देखिए, पवित्र आत्मा के हजूर में झूठ बात नहीं है, एक एक हजार का हजरिया नोट मेरे को 8 लाख रुपया दे दिए, मेरा कर्जा वहीं पर खत्म हो गया। हालेलुया। और मेरे बच्चे को भी उसने पढ़ाया, फीस दिया 2 लाख रुपया, कोई पैसा हमारे से नहीं लिया। आज देखिए, लोग कहते हैं हर दूसरे महीने में आते हैं, 15 दिन लगा के जाते हैं, रूम का भाड़ा देते हैं। कोई कह दे किसी से 1 रुपया दान का पैसा यहाँ से नहीं लेकर उन्होंने कोई हमको दिया होगा, हम दे के गए हैं, लेकिन हम किसी से लिए नहीं है। हालेलुया। प्रभु का काम अगर ईमानदारी से करोगे, अर्पण और समर्पण, रिश्ता अगर बन गया है तो परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लोग एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, हमारे 2-2 बच्चे MBBS कर रहे हैं। हालेलुया। लड़की और लड़का दोनों, परमेश्वर है। अगर हम यहाँ आए हैं तो आज 4 दिन हो गया, एक दिन अपने मैडम से बात किया, एक दिन बच्चों से एक दिन बात किया। परमेश्वर के लोगों से हमें फुर्सत नहीं। अगर ऐसा समर्पण आज बना लीजिए कि कल होकर के परमेश्वर आपसे ना पूछे क्या हमें जानते हो कि नहीं। जैसे यीशु मसीह से एक जगह कोढ़ी मिले तो क्या पूछते हैं, क्या तू मुझे चंगा कर सकता है? भाई परमेश्वर से आप पूछेंगे चंगा कर सकता है, पास्टर से पूछेंगे तो परमेश्वर ये बात सुन करके आपके मुंह के शब्द वो भी मायूस हो जाता है। क्या मेरे बच्चे मेरे से ऐसे पूछते, ये नहीं जानते हम चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे, पहला थीमुथियस उसका 2-4। पहला थीमुथियस, सभी लोग निकालिए पेज संख्या 290। हालेलुया। आज का वचन आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? अरे आनंद आया कि नहीं? अगर आनंद आया तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आज के बाद से आपके घर में भी आनंद आएगा। अरे आपको पैसा नहीं मांगना है, रुपया नहीं मांगना है, आज के बाद से आनंद मांगना। आनंद जब बीमारी नहीं होगी, जब कर्जा नहीं होगा, तो वैसे ही आपके घर में खुशी आ जाएगी। आपको पैसा रुपया कर्जा नहीं उधार कराना है, आपको आज परमेश्वर को आनंद को लेके जाना है, हंसते जाना है, बता देना अपने सास को, देख मैं आ गया आनंद लेकर के, आज से हमारे घर में बरकत खुल गई। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं चमत्कार देख करके। आजकल कलेसिया में भी बहुत चमत्कार होता है कि नहीं? कितने लोग चमत्कार देख करके जाते हैं? सब लोग चले जाते हैं। चमत्कार देख कर मत जाना जब तक आपके अंदर वचन ना हो। अगर वचन नहीं होगा, आपके ऊपर चमत्कार नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। एक उदाहरण दूं, बोर नहीं हो रहा है आप लोग, घबरा नहीं रहा है कि घर पर कोई बोलने लगेगा, पास्टर कितना टाइम उलझा के रखा था। हालेलुया। चमत्कार देख करके अपना सर हर जगह मत झुकाना। ये हमारे प्रॉफिट जी की वाणी है, बाकी आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये वाणी है, ये भविष्यवाणी है। एक पास्टर जी थे, पास्टर जी आप भी नाराज मत होइएगा। पास्टर जी थे और कहते थे हम बहुत 4 दोस्त मिल गए, प्रार्थना करा के चले आए। 3 कहते हैं भाई साहब गए थे एक जगह चर्च में, बहुत चमत्कार होता है। आपस में बात कर रहे थे, कहते कैसा चमत्कार होता है? अरे बहुत चमत्कार हुआ, जैसे आप लोग जाके आज कह देंगे बहुत चमत्कार हुआ, पास्टर जी आए थे बहुत अच्छा वचन बताया, वैसे वो भी लोग कहा अरे चमत्कार इतना हुआ मत पूछ यार, हम दुख के मारे गए थे, आनंद करते हंसते आ रहे हैं। तो सही बात है। तो हमारे जीवन में इतना दुख था, लेकिन पास्टर जी ने जब हाथ रखा तो भाई साहब हम सारे दुख भूल करके हंसते रह गए। कहता है कौन सा, इससे क्या चमत्कार हो गया हंसते रह गए? कहता है इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मैं 24 घंटा हंसते रहता हूँ। कहता है सही बात है। अरे यार इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मैं सोते में हंसता रहता हूँ, मेरे घर के लोग पकड़ खाने में लाकर भर्ती कर दिए। हालेलुया।
कि ये इतना मत हंसिए, आप लोग मायूस मत होइए, ये ऐसा हम हंसेंगे नहीं, ये चमत्कार है, ये ऐसा चमत्कार हुआ। दूसरा कहता है यार हमारे साथ भी बड़ा चमत्कार हो गया। कहता है कैसे चमत्कार? चमत्कार करने वाला परमेश्वर है भाई। कहता है कैसा चमत्कार हो गया? कहता है यार 8 साल से मैंने जॉब के लिए, बैठ जाइए आप उधर, कैमरा चल रहा है, बैठ जाइए सामने मत खड़ा, कि कहता है मैंने 8 साल से सरकारी नौकरी के लिए जॉब करने खोज रहा था, कभी नौकरी नहीं मिल रही। गणेश जी भी 4-5 फार्म भर दिए। तो, तो कहता है कि अब मिल गई। अरे यार हाथ रखते ही मिल गया, हाथ रखते ही मिल गया। कहता है कौन सा नौकरी मिला है? कहता है ऐसा नौकरी मिला है, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहुत अच्छा नौकरी मिल गया। कहता है धूप में चौक पर ना, या बारिश में चौक पर बैठ करके और सीटी लेके टिर टिर टिर, कहता है मैं ना ट्रैफिक पुलिस के नौकरी लग गई यार, वो चौक पर सारी दिन धूप में लोगों का इधर जा इधर जा इधर जा, ये कहता है यार इतना बड़ा चमत्कार होता है चर्चों में। कहता हाँ यार, कहता इससे बड़ा तो हमारा चमत्कार हो गया। कहता है तेरा क्या चमत्कार हो गया? कहता हमारे साथ तो पास्टर जी का हाथ रखते हुए ना, जिसको वचन का ज्ञान नहीं होगा उसके लिए बात कर रहे हैं, केवल हाथ रखवाने के लिए जो आते हैं। पास्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पास्टर लोगों का कर्म है कि हाथ रखेंगे। जो लोग वचन को नहीं, केवल सोच रहे हैं हाथ रखने से हो जाएगा, उसके लिए भी बात कर रहा हूँ। दूसरा बोला, तीसरा, यार तेरे जीवन में क्या हो गया? कहता यार मेरे जीवन में एकदम चमक गए हम। कहता है कैसे? कहता है जब पास्टर जी ने हाथ रखा ना, मेरे सर का सारा बाल उड़ गया, मैं चमक गया, वैसे टकला बन गया। हालेलुया। वचन, अगर वचन के ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही, केवल आप हाथ रखवाने के चक्कर में, प्रार्थना करने के चक्कर में, क्योंकि परमेश्वर का आप भी संतान हो। आप बहुत सारे, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है, बहुत सारे भविष्यवक्ता आएंगे जो आपको गुमराह करके जाएंगे, केवल भविष्यवाणी करके जाएंगे। आपको कर्जे आज उतर जाएंगे। अरे भाई पहले वचन जाएगा तब कर्जा उतरेगा, कैसे उतर जाएगा? वचन से उतरेगा, कैसे उतर जाएगा? हमारे कहने से उतर जाएगा? हमारे कहने से आज आपकी हो सकता है बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन कल कल क्या होगा? कल फिर बीमारी आएगी। लूत अपने पत्नी को नहीं बचा पाया। उत्पत्ति किताब में लिखा है 19 के 26 में, लूत की पत्नी ने नमक का खम्मा बन गई। इतना बड़ा नबी होकर के, हिजकेल के किताब में 14 में लिखा है कि लूत, दानियल, अयूब और हनोक तीनों मिलकर प्रार्थना करेंगे तभी अपने राज्य, अपने घर परिवार को स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं। आपको प्रार्थना होगा, हो सकता है आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग आपको हम लेकर नहीं जाने आए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि पास्टर के हाथ पकड़ लो तो स्वर्ग लेके चले जाएंगे। आप लोग शायद सुने होंगे। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए वचन पढ़िए, अगला वचन। आप चमत्कार मत सोचिए, चमत्कार आपके मुंह में है, आपके जुबान में है। परमेश्वर ने सामर्थ आपके जुबान में दिया है, आप जो कहोगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? कितने लोग पढ़े हैं कि जो आप जो कहोगे वो हो जाएगा? हालेलुया हालेलुया। पढ़िए अगला। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने आज क्या कहा? कहता है जो लोग हमको जानते हैं, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर एक लोगों को इसमें नहीं चाहते कि चंगा हो जाए। क्या है, क्या वचन में लिखा है? पढ़ के जरा सुनाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार। जो लोग नहीं सुने एक बार ध्यान दे दीजिएगा। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि सारी मनुष्य जाति को उद्धार करना चाहते हैं परमेश्वर, एक को नहीं। यहाँ पर आप सब परमेश्वर को संतान, लेकिन किसको उद्धार करने को कहते हैं? जो सत्य को पहचान ले, जो सत्य को पहचान ले, परमेश्वर कहते हैं उसी को उद्धार होगा। सत्य कौन है?
प्रभु यीशु मसीह। सत्य कौन है? केवल आप लोग बस सुनने आते हैं, पास्टर जी लोग सुन के अपने घर में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सत्य यीशु मसीह है, सत्य और मार्ग जीवन यीशु मसीह है। तो अगर आप यीशु मसीह को जान गए तो आपको छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह से जान पहचान हो गई तो छुटकारा मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? यीशु मसीह से पहचान आपकी जरूरी है। आपके गांव में पहचान हो या ना हो, हमारे से पहचान हो ना हो, लेकिन यीशु मसीह से पहचान जरूरी है। जो सत्य को जानेगा, लिखा है एक जगह, सत्य ही स्वतंत्र करेगा आपको। लिखा है वचन के अंदर, सत्य ही स्वतंत्र करेगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। जब महात्मा गांधी अंग्रेजों के देश में गए और जब जाकर के यीशु मसीह के बारे में अंग्रेज लोग महात्मा गांधी से बोलने लगे, कहते हैं जीसस जब पृथ्वी पर आए, पानी पर चल के दिखाए, मुर्दों को जिलाए। महात्मा गांधी कहते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? और कोई बड़ी बात कहो, यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया। अंग्रेजों ने बोला, इतना बड़ा इसको गवाही बता रहा हूँ, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, जीसस पृथ्वी पर आए तो पानी पर चल के दिखाए, मुर्दों को जिंदा किए। अभी भी ये कह रहा है कि, देखिए बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बैठ जाइए, कि अभी भी ये कह रहा है कि और बड़ी गहरी बात बताओ। ये कौन सी छोटी बात है कह रहा है, इतनी बड़ी गवाही? महात्मा गांधी बोले कि नहीं, हम इस यीशु मसीह के बात नहीं कर रहा हूँ, हम उस यीशु मसीह के बात कर रहा हूँ कि जो यीशु मसीह घायल था, जो क्रूस पर तड़प रहा था, उसके आंखों में एक आस थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहा था। हालेलुया। हम उस यीशु मसीह के बारे में हम जानना चाहते हैं। हम ऐसे चमत्कार तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं। चमत्कार तो शैतान भी करता है कि नहीं करता है? अरे पौलुस के पीछे पीछे एक स्त्री जाती थी जिसमें भावी करने का दुष्ट आत्मा था, और बार बार वो कहती थी कि ये प्रेरितों के काम में लिखा है, वो कहती थी कि परम प्रधान परमेश्वर का संतान है। और जब तंग हो गया पौलुस तो कहता है, गंदी स्त्री के अंदर से निकल जा, और वो निकल गई। भविष्यवाणी दुष्ट आत्मा भी करते हैं। अभी देखो किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आएगा, उस सच में आप कुछ क्या खा के आए वो बता देगा। बताएगा कि नहीं? बताता है कि नहीं बताता है? ये मत भूल जाना भविष्यवाणी पर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आज की बाइबल नहीं है, बाइबल 2700 वर्ष पहले परमेश्वर के कलाम में लिखा गया था। उस समय लिख दिया गया था कि ऐसे ऐसे अंत के दिनों में ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे कि जो आप भरमाए जाओगे। मसीह लोग भरमाए जाएंगे। आप लोग मसीह कहते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब कोई पास्टर आ जाता है तो अगर वो भविष्यवाणी शुरू कर देता है, बस भविष्यवाणी के पीछे लग जाते हैं लोग कि चलो हमारा कर्जा उतर जाएगा। अरे जब तक आपका रिलेशन नहीं बनेगा यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के साथ, तब तक आपके घर के कर्जे नहीं उतरेंगे। हालेलुया। हाँ, आज आपका दुख बीमारी है, प्रार्थना करेंगे, हो सकता है आपका बीमारी चंगा हो सकता है, लेकिन कल फिर भी आ सकती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी निकल जाती है। लिखा है मत्ती किताब में कि दुष्ट आत्मा निकल कर सूखी जगहों पर जाती है। 13 अध्याय में लिखा है गणेश जी, 8 के 13 में होगा। चलिए पढ़िए, मत उनको बता देते हैं कि उस लिखा है दुष्ट आत्मा निकलती है तो सूखी जगहों पर जाती है, इधर उधर नहीं जाती है। वो भी जाके परमेश्वर से पूछती है, प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा बता। कहता है, रुक, जब तक मेरे वचन इनके अंदर रहेगा ना, तब तक इनके साथ छूना मत इनको। जब ये मेरे बाड़े को तोड़ेंगे, फिर जाके लिखा है 7 गुना ज्यादा आएगा आपके पास। एक होगी दुष्ट आत्मा, वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं 7 गुना ज्यादा वो लेकर के आएगी। हालेलुया। जो बाड़ा तोड़ेगा, सांप उसी को डांसेगा, काटेगा कि नहीं? सांप उसी को। सपोदेशक के किताब में लिखा है 8 के 10 में, या 8 के 10 में होगा या 10 के 8 में होगा। लिखा है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसी को काटेगा। एक लड़की थी, जब वो स्कूल जा रही थी, ठंड के टाइम में सांप बैठा था, और लड़की से कहता है, बहन तू मेरे को बैठा ले। कहते नहीं तू काटता है, बैग में रख ले, ठंड है। कहते नहीं तू काटता है। कहते नहीं बैठा ले, मैं नहीं काटूंगा। और जब बैठा लिया, कुछ दूर गया, कहते निकाल दे। कहता निकाल दे। जब निकालते है तो यहाँ पर काट देता है, हाथ में काट देता है। कहता है तू तो बोला था नहीं काटेंगे। कहता है जब तू जानते थे ये काटने वाला जात है, ये काटेगा, तो तूने बैठाया क्यों? अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं कि पाप नहीं करना है,
बुराई नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, तो आप क्यों जाकर के फिर ये गलतियां करते हैं? अगर गलतियां करेंगे तो आज सांप आपको काटेगा। सांप कौन है? इबलीस कौन है? शैतान है। आज सांप कहता है, वचन में इसीलिए लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसी को काटेगा। हालेलुया। तो आज के बाद से बाड़ा नहीं तोड़ना है, वचन को नहीं तोड़ना है। वचन तोड़ते हैं तो बाड़ा हो जाता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बाड़ा लगा रहा है। अय्यूब के ऊपर बाड़ा लगा था। अय्यूब के चैप्टर में लिखा है, एक अध्याय में, अय्यूब को परमेश्वर ने बाड़ा लगा के रखा। जब शैतान गया परीक्षा लेने, परमेश्वर ने कहा जा सारी संपत्ति से नाश कर देना, लेकिन इसको शरीर को कोई चोट ना पहुंचाना, कोई घाव ना पहुंचाना, कोई दुख ना पहुंचाना। जब गया शैतान कहता है, तू तो इसके चारों तरफ बाड़ा लगा के रखा है। बाड़ा, पहले बाड़ा तोड़ तब ना मैं इसके पास जाऊंगा। तो आज परमेश्वर, अगर जो इतने लोग यहाँ पर अपनी चंगाई को लेने आए हैं, अगर ये सोचते हैं कि हम चंगा हो जाएं, तो परमेश्वर कहता है आज आपको बाड़े के अंदर रहना है, उस वचन के अंदर रहना है। शैतान का मजाल नहीं है कि आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपको बच्चे को टच करे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं छुटकारा होना? हाँ, तो आप तालियां बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद करिए, प्रभु आज हमें छुटकारा दे के नाम से। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ते हैं, भजन संगीता, भजन संगीता किताब उसका 86 अध्याय उसका 5 वचन को। हालेलुया। 717। आप रुकिए मत, पढ़ते रहिए। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और पढ़ के सुना दीजिए, लोग निकाल लेना पड़े। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। परमेश्वर, आज देखो दाऊद कहता है, दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, तू क्षमा करने वाला, दया करने वाला है, और सभी लोगों को करुणा करने वाला है। लेकिन कब करेगा? कि जब आप उसको वचन में बने रहेंगे तब। जब आपसे हमारा प्रेम ना हो, कोई रिलेशन ना हो, कोई रिश्ता ना हो, अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं, तब हमारी आपकी पहचान बनी है कि नहीं? ऐसे कैसे हम जानते कि आप कहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं? ऐसे नहीं जानते। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हैं, तो आज यही परमेश्वर आज वचन के द्वारा कहते हैं, हे दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू करुणा करने वाला, तू दुख को दूर करने वाला, तू दया करने वाला। अगर आप रिलेशन बना लिए हैं, अगर आज अपने घर में जाके प्रार्थना करेंगे, आज आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी। यहाँ तक आपकी परिस्थितियां नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आप दूसरे के घर में भी जाओगे, जिस घर में आपका पैर जाएगा उन लोगों की परिस्थितियां चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप वो ज्योति हो। आप किसकी ज्योति हो? आप प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हो। जहाँ पर जाएंगे, उस समय जब यीशु मसीह ने पैदा हुए थे, तो उस ज्योति को देख करके 3 मंजूसी चले गए यीशु मसीह को दर्शन करने। उस तारे को देख करके। आज वो तारा कौन है? वो तारा कौन है आज? वो तारा है आप लोग हो। आप लोग जाओगे घर, आपको देख करके लोग आपके पीछे पीछे यहाँ पर एक दिन आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उस दिन वो तारा एक पहचान बताते जा रहा था उस मंजूसियों को कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जन्म लिया है। वो तारा बता रहा था। आज हो सकता है आपके अंदर भी वही ज्योति, वही तारा परमेश्वर आपको चुन करके यहाँ बुलाए हैं कि आप लोग वही जन हो, आप लोग वही संतान हो परमेश्वर का, कि आप लोग पूरे पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले आप हो। आप जहाँ जाओगे वहाँ के लोग आशीषित हो जाएंगे। समझ आपसे पूछेंगे कि कहाँ गए थे, चंगाइयाँ मिल गई, कहाँ गए थे, आपके चेहरे पर आनंद है, कहाँ गए थे? आप कहेंगे कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के भवन में गए थे। आप तारा बन जाएंगे उनके लिए। आप अपने गाड़ी को बैठा के लाएंगे, अपने टेम्पो को बैठा के लाएंगे, और किराया गणेश जी से ले लीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो तारा आज आप लोग है कि नहीं? तारा हो?
Yes. अरे गांव में जाओगे तो ज्योति चमकेगी, कैसे चमकेगी? धीरे धीरे की। जैसे कई लोग जाते हैं चंडीगढ़ चर्च में, और जब उधर से आते हैं तो लोग गांव में पूछते हैं कहाँ गए थे, तो लोग शर्म के मारे चर्च के नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं गए थे बुआ की लड़की के नाम, घर बन रहा था वहां पर, उसका उद्घाटन था, बुलाई थी। भाई साहब, शर्म लगती है यीशु मसीह के नाम लेने में, शर्म लगती है, तो परमेश्वर कैसे काम करेंगे? हाँ, लेकिन आज आप हंसते मुस्कुराते, देखो आनंद बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है परमेश्वर घर से जाते समय भी आनंद चाहिए, घर में आते समय भी आनंद होना चाहिए। जब इधर से आप जाएं तो एक आनंद के साथ जाएं, तो आज तो हमसे परमेश्वर से रिश्ता बन गया, अब हमें किस वस्तु की घटी होगी? हाँ, है शैतान, तू मुझे क्या बिगाड़ेगा? देख परमेश्वर का लोग हमारा सुरक्षा करने के लिए तैयार है, प्रभु हमारे साथ हैं। तो पहले ही आप मायूस होकर जाएंगे, अरे पास्टर पता नहीं इतना बात क्या सही होगा कि नहीं इसमें होगा, संदेह कर, हाँ कहाँ से सही होगा? नहीं होगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आज ही आपने हीलिंग को देख करके जाएंगे इस मसीह के नाम में। Amen. अगर देखिए, एक बात और बता रहा हूँ, चलिए बाद में बताऊंगा, मीटिंग खत्म, लाइव खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा। देखिए, जब तक आपका फेथ परमेश्वर देखते हैं, आपके गांव वाले भी देखेंगे, जब देखेंगे आपको तो हंसते आ, लगता है सही बात है, सही बात है। चर्च में कहते हैं लोग पैसा बांटा जाता है, लगता है कुछ मिल गया है, चलो कल हम भी चलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। Hallelujah. चलिए अगले वचन पे पढ़ेंगे, सपन्या की किताब, सपन्या की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 18 वचन और 17 वचन, 17 और 18। हालेलुया। Hallelujah. बाइबल के अंदर देखिए बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, हिजकेल हुए, मीका हुआ, अपना मलाकी हुआ, मती हुआ, बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा एक भविष्यवक्ता हुआ जिसका उल्लेख कोई नहीं करता है, बाइबल के अंदर कोई जल्दी इस भविष्यवाणी को पढ़ता नहीं है, इसीलिए इस वचन को लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी है। जब ये बात सत्य हो सकती है तो आज और भी भविष्यवाणियां जो परमेश्वर ने आपको जीवन में सुनाया गया है, तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. चलिए पढ़ के सुनाइए। ये संख्या 1097 है। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस वेश्या के समान फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, सपन्या भविष्यवक्ता को कहा कि जाकर के हमारे लोगों को बता दे, मैं मनुष्य जाति को विपत्ति डालूंगा, क्योंकि ये मेरे वचन पर नहीं मानते, पाप करते हैं, मेरे यहोवा के विरोध ये लोग पाप करते हैं, ये हमारे वचन को ठुकराते हैं, ये अपने गांव में, अपने शहर में लोगों की बुराइयां करते हैं, पास्टर की बुराई करते हैं, कलेसिया की बुराई करते हैं, चर्च की बुराइयां करते हैं, और जाके कह दो इनके ऊपर मैं संकट डालूं। संकट डालने को परमेश्वर ने कहा है, आप लोगों को संकट सहने के लिए तैयार है? Yes. अरे परमेश्वर जो देगा हम सहने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। Hallelujah. उसकी इच्छा से अगर हमारे दुख भी है तो उसकी इच्छा से है कि नहीं? अगर दुख ही आया तो मैंने क्यों बोला कि धन्यवाद कर दो, क्यों बोला? सबसे दुखियारी आप उठ जाओ, उठ जाओ, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण है, आपसे भी परमेश्वर यही बात करते हैं। आप यीशु मसीह के पास कौन सा उद्देश्य से आए थे, कौन सा पर्पस से आए थे? आपका काम बना या ना बना, सच बताइएगा। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है, अभी बहुत सारे लोगों को आशीष दे करके जाएंगे। आप सही बताना, किस उद्देश्य से आए थे परमेश्वर से, कब आए थे, कितना दिन हो गया प्रभु को जानने में? 2 महीना हो गया, घबरा गए हैं, हो सकता है, देखिए झूठ नहीं, एक उदाहरण है। आप हो सकता है कहते होंगे 2 महीना हो गया, हमारे पेट की गांठें नहीं गई, रसोलियां नहीं गई, दर्द नहीं गया, हमारे घर वाले नशे को नहीं छोड़े। एक बात बता रहा हूँ, आप घबरा गए होंगे, आपका उम्र हो सकता है 40-42 साल होगा, 35 साल होगा, एक बात कर रहे हैं, होगा, इतना तो होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं,
यहाँ पर वचन से आपसे पूछ रहे हैं कि अय मेरी बेटी सुन, अगर तेरा उम्र 35 साल है, आपका उम्र 30 साल है, आपकी उम्र 45 साल है, आपकी उम्र 43 साल है, ऐसे लोगों का उम्र है, सबके लिए बात कर रहा हूँ। ओ उनको दे सुनाइए, उनको पीछे पीछे। ये रोज हमारे से प्रार्थना कराती हैं, हर बार आते हैं तो बहुत प्रेम करती हैं, प्रार्थना कराती हैं, अभी सो रही। कल होकर कहेंगे पास्टर जी थोड़ा अच्छा से प्रार्थना कर। अच्छा क्या होता है? आपका उम्र 55 साल हो गया होगा, लेकिन आज परमेश्वर आप लोगों से एक सवाल कर रहा है, ध्यान देना। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आज से आप उस बीमारी को भूल जाएंगे, उस कर्जे से भूल जाएंगे। ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी है, वचन कह रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको 38 साल का उम्र में 38 साल आपको इंतजार किया है, वेट किया है आपसे, है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, सुन तू मेरे पास आ। लेकिन आप 38 साल तक परमेश्वर के कलाम को ठुकराती रही, अपने पाप, उस बुराई, उस चुगली को दूर नहीं भेजा, अपने मन से निकाला नहीं, आप परमेश्वर को वचन पर नहीं चली। आज परमेश्वर इसलिए दुख डाला है कि चल ऐसे नहीं है मानेंगे लोग। क्या बोला परमेश्वर ने? मैं मनुष्य जाति पर दुख डालूंगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अड़िल जाती हैं, लिखा है वचन में उत्पत्ति किताब में, ये अड़िल जाती हैं। और कहा परमेश्वर ने, सुन 38 साल मैंने तेरे को इंतजार किया, क्या तूने 2 महीना में क्यों घबरा गई? थोड़े दिन वेट कर, जिस काम के लिए तू आती होगी परमेश्वर तेरे को आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बैठ गई 38 साल। अगर परमेश्वर ने इनको 38 साल इंतजार किया तो क्या ये 2 महीने में क्यों घबरा जाएंगे? अगर आपका बच्चा अगर आज पैदा हुआ है, कल होकर के वो 1 साल के बाद अगर ना बोले, 1 साल के बाद अगर वो बच्चा ना बोले मम्मी, तो आप कहाँ लेके जाएंगे? अगर ना बोले 2 साल के बाद ना बोले, कहाँ लेके जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्यों जाएंगे? बोलने के लिए तो आज परमेश्वर भी लेके आया है कि आज क्यों नहीं बोल रहे थे यीशु मसीह परमेश्वर है हमारा, क्यों नहीं उसके वचन पर चल रहे थे? आप अगर उसी टाइम चल गए होते तो ये दुख हमारे जीवन में नहीं आया होता। हम तो भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। परमेश्वर ने हमें हर समय संभाला, हर शास्त्र पुस्तकों से हमें संभाला, लेकिन हम नहीं संभले। इसीलिए कहा कि अब इनके ऊपर मैं दुख डालूंगा, इन्हें अब मैं तबाह करूंगा, ताकि ये सारे जगह से थक करके हमारे भवन में आएंगे, वहीं पर मैं इन्हें उद्धार दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपका बच्चा 2 साल ना बोले, मम्मी ना कहे, कहेंगे भाई साहब हमारा बच्चा मम्मी नहीं कह रहा, चल पास्टर जी से प्रार्थना करा ले, चल कोई तांत्रिक, कोई झाड़ा लगवाने वाले के पास चलते हैं और उससे भी देखते हैं कि शायद हो सकता है कि वो प्रार्थना कर देंगे, हमारा बच्चा बोलने लगे। डॉक्टर के पास जाएंगे। आज परमेश्वर भी यही तमन्ना लेकर के 38 साल तक इंतजार किया। अब मेरी बेटी मेरे को यीशु पापा बोले, अब मेरी बेटी मेरे वचन को सुन करके मेरे चर्च में आएगी। अरे भाई 38 साल आप भागते रहे, अब परमेश्वर ने आपके पीछे दुख पर दुख, दुख पर दुख देता रहा। हो सकता है आपके डॉक्टर कभी दुख ठीक कर देता होगा, हो सकता है कभी पास्टर, कोई तांत्रिक, कोई आपका दुख बीमारी ठीक कर देता होगा, लेकिन सत्य मार्ग जीवन यीशु मसीह है, वही आपको सत्य जीवन देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों को देखो, विज्ञान को ढूंढ रहे हैं लोग, मंगल ग्रह पर, कोई चांद पर जाकर के जीवन ढूंढ रहा है, लेकिन बाइबल कहती है न चांद पर जीवन है, न मंगल ग्रह पर है, न शुक्र ग्रह पर है, जीवन कहाँ है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आपको जीवन इधर ढूंढने से नहीं मिलेगा, आपको चंगाई ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब आप यीशु मसीह से रिलेशन बना लेंगे, आप यीशु मसीह के लाइट बन जाएंगे, यीशु मसीह के तारा बन जाएंगे, तो परमेश्वर आपके घर में आज ही से ज्योति लेके जाएगा, आपके घर के अंधकार को दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर वचन आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो परमेश्वर बहुत सारी आशीष आपको देना चाहते हैं, बहुत सारी आशीष। सनी बंद कर।